नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास आपको मिल चुकी है और आज कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आज से हमने सोचा कि एक एक क्वेश्चन भी आपको देते रहें जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में पहले इसी का सॉल्व देंगे, यानी सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद ही आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए कि किसी कोड में बुक को ERRN के रूप में लिखा जाता है। इसी कोड के अनुसार हाउस शब्द के लिए कौन सा कोड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। और जो आपको पढ़ाया गया है पहली वीडियो में उसी टाइप का है, तो आप आराम से हमारे हिसाब से कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एक बार सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन ज़रूर लिखना, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन है आपका, जहाँ तक हमने पढ़ाया है तो 3 टाइप हमने पढ़ा दिया था। पहला टाइप था आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा था डिक्रीजिंग ऑर्डर और तीसरा था अल्टरनेट और चौथा आपका है कांस्टेंट ऑर्डर। देखो स्थिर क्रम। स्थिर क्रम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना है सारे लोगों को। देखो कह रहा है आपसे गोल, GOAL, इसका कोड दिया है HPB और M। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे इसकी। तो G का मान 7, 15, 1 और 12, 8, 16, 2, 13। आपको एक बात पता है भाई कि पहले की तुलना या तो पहले से होगी या अंतिम से होगी। तो देखो पहले की तुलना अगर पहले से हम करेंगे तो 7 से 8 हुआ है तो क्या कहोगे, +1। देखो 15 है, 15 से 16 हुआ है तो क्या कहोगे, +1। यहाँ देख लो 1 है, यहाँ पे 2 हुआ है तो क्या कहोगे भाई, +1। यहाँ देख लो 12 है, यहाँ पे 13 हुआ है तो आप क्या कहोगे, +1। तो आप कहोगे कांस्टेंट ऑर्डर का मतलब है स्थिर क्रम। अगर पहले में +1 हुआ है तो सभी में +1 का ही रूल चलेगा, +1 का ही रूल चलेगा। ठीक है, ऐसे ही चल सकता है। या फिर पहले में 2 जुड़ा है तो +2 का चलेगा रूल। ठीक है, या फिर पहले में +3 जुड़ा है तो +3 का ही रूल सब में चलेगा। या फिर पहले में 4 जुड़ा है तो सब में +4 4 जुड़ेगा। इसे ही कहते हैं कांस्टेंट ऑर्डर, स्थिर क्रम में। याद रख लेना, आज तक जो क्वेश्चन पूछा है +1, +2, +3 और +4, इसके अलावा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो 1 जुड़ेगा सब में, या तो 2 जुड़ेगा, या तो 3 जुड़ेगा, या तो 4 जुड़ेगा। तो इसी पैटर्न पे हमें पोस्ट का कोड बताना है, POST। तो इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 16, O का मान 15, S का मान 19 और इसका मान 20। तो भाई देखो इसमें एक जोड़ करके लिखना है, तो 16 में एक जोड़ोगे 17वां लेटर हो जाता है Q, ये क्या हो जाएगा, 17 नंबर। 15 में एक जोड़ दो दोस्त, 15 में +1 करोगे 16 हो जाएगा, 16वां लेटर हो जाएगा P। S में एक जोड़ दो, S में एक जोड़ोगे यानी 19 में एक जोड़ोगे 20 हो जाएगा, 20वां लेटर हो जाएगा T। देखो T में क्या करोगे, +1 करोगे यानी 20 में एक जोड़ोगे 21 और 21वां लेटर हो जाएगा U। तो आपका आ जाएगा उत्तर QPTU। सब में एक एक प्लस करना था दोस्त, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपका पैटर्न चल रहा है शुरू में, देखिए यहाँ +1 +1 +1 +1 सब में था, तो हमने भी +1 +1 +1 +1 सब में कर दिया। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मयूर का कोड बताना है। मयूर का कोड दिया है, सॉरी, MAYOR। इसका कोड क्या दिया है, NBZPS। सबसे पहले ऐसे पता नहीं चलेगा दोस्त, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। और नंबरिंग करोगे तो क्लियर पता चल जाएगा। देखो 13 है, 1 है,
यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 18। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ भी नंबरिंग कर लो पहले। 14, 2, 26, 16, 19। क्या करोगे, 13 है, 13 से 14 हुआ है तो +1 कह सकते हैं। 1 से 2 हुआ है तो भी +1। 25 से 26 हुआ है तो भी +1। 15 से 16 हुआ है तो भी +1। और 18 से अगर 19 हुआ है दोस्त तो +1 हुआ है। ठीक है, सब में +1 चल रहा है ना। तो उसी सेम कंडीशन में हम सुप्रीम का कोड करना है। बताओ, SUPREME, इसका कोड बताना है। देखो, 19, 21, 16, 18, 5, 13, 5। अब बताओ, 19 में अगर +1 करोगे हम तो क्या हो जाएगा भाई, 20 यानी T। यहाँ पे आ जाओ, 21 में +1 करो, 21 +1 करोगे क्या हो जाएगा, 22। 22वां लेटर क्या हो जाएगा, U। आगे आ जाओ, 16, 16 में +1 करोगे 17, 17वां लेटर क्या हो जाएगा, Q। R, इसमें एक प्लस करोगे 19, S। 5 में एक जोड़ दो दोस्त, 5 में +1 करोगे 6, 6वां लेटर क्या होता है, F। आगे आ जाओ, M, M में +1 करोगे, M में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, N, यानी 14 नंबर यानी N। ठीक है, और लास्ट है, 5 में एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6, 6वां लेटर क्या हो जाएगा, F। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी +1 हुआ था, इस वाले प्रश्न में भी देखो सब में +1 का रूल चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि +1 का रूल चलेगा या +2 का चलेगा या +3 का, या बहुत बढ़ करके जाएगा तो +4 का चलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, अगले प्रश्न आगे कह रहा है कैश, CASH। कैश का कोड दिया है ECUJ। तो बताओ, 3, 1, 19, 8। यहाँ देख लो, 5, 3, 21, 10। आप बताओ, 3 से यहाँ 5 हुआ है तो +2 हुआ है, 1 से 3 हुआ है तो भी +2 हुआ है, 19 से 21 हुआ है तो कह सकते हैं +2, 8 से 10 हुआ है तो +2 हुआ है। इसी प्रकार बैंक का कोड बताना है, BANK। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2, 1, 14, 11। सब में 2 2 जोड़ दो दोस्त, इसमें 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4, चौथा लेटर D। इसमें +2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 3, तीसरा लेटर C। 14 में 2 जोड़ दो, 14 2 16 यानी P। 11 में 2 जोड़ दो, 11 2 13, 13वां लेटर M। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, DCPM। तो याद रखना, इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिंक का कोड बताना है, PINK। इसका कोड दिया है SLQN दिया है। ब्लू का कोड बताना है, BLUE। इसका कोड बताना है। सबसे पहले पिंक को देखो कैसे लिखा कैसे गया होगा, तो इसका मतलब 16, I का मान 9, N का 14, K का 11। यहाँ देख लो, 19, 12, 17, 14। बताओ, 16 से क्या हुआ है, 19 हुआ है तो +3। 9 से क्या हुआ है, 12 तो भी +3। 14 से 17 तो +3। 11 से हुआ है 14 तो भी +3। ठीक है,
अब बताओ, यहाँ पे होगा 2, ये 12, ये 21, ये है 5, सब में 3 3 जोड़ दो। इसमें जब +3 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5, पांचवा लेटर हो जाएगा ई। 12 में अगर 3 जोड़ोगे दोस्त, 12 3 कितना हो जाएगा? 15, 15वां नंबर हो जाएगा ओ। आगे आ जाओ, यू 21 है, 21 में +3 करोगे, 21 3 हो जाएगा 24, 24वां लेटर क्या हो जाएगा? एक्स। आ जाओ, 5 है, 5 में जब 3 आप प्लस करेंगे, 5 3 हो जाएगा 8, 8वां लेटर हो जाएगा एच। क्लियर? अगले प्रश्न, फ्लावर का कोड दिया है, गार्डन का कोड बताना। ठीक है, तो देखो FLOWER। फ्लावर का कोड क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, JPSAIV। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। 6, 12, 15, 23, 5, 18। यहाँ देख लो, 10, 16, 19, 1, 9 और 22। तुलना करो, अब की बार क्या हुआ है? 6 से 10 हुआ है तो आप कहोगे सर +4 हो गया। 12 से 16 हुआ है, फिर से 4 जुड़ गया। 15 से 19 हुआ है, +4। 23 से आगे प्लस ही 4 होना चाहिए दोस्त, ध्यान से समझ लो सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा कि 1 कैसे आ गया। 23 में 4 जोड़ोगे 27, तो ए का मान 27 भी होता है, आपको पता है, क्योंकि जेड जहाँ खत्म होता है, जेड मान लो, जेड का मान क्या होता है? 26, और उसके बाद ABCD की शुरुआत फिर से होती है, तो ए का मान 27, बी का मान 28, सी का मान 29 और डी का मान 30, ये सब भी होता है। तो ये इंक्रीजिंग नंबर लिख दिया गया है। ठीक है, अब आगे देख लो, 5 है, 5 से यहाँ पे 9 हुआ है, सॉरी, यहाँ पे 9 हुआ है तो +4 हुआ है। यहाँ देख लो, 18 है, 18 से 22 हुआ है तो +4 हुआ है। मतलब सब में +4 का रूल चल रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे गार्डन का कोड बताना है तो अलग कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं, GARDEN। गार्डन का कोड बताना है तो आपको पता है 7, 1, 18 और डी का मान 4, ई का मान 5, एन का मान 14। देखो हम डायरेक्ट ही जोड़ करके लिख रहे हैं, कोई डिजाइन नहीं बना रहे हैं। देखो 7 है, पहले में अगर 4 जोड़ दो 11 हो जाएगा, 11वां लेटर क्या होगा दोस्त? के होगा। ठीक है, आगे बताओ, 1 है, 1 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5। अब 5वां लेटर क्या होता है? ई होता है, के ई आ जाएगा। 18 है, 18 में 4 जोड़ोगे 22, और 22वां लेटर क्या होता है? वी। देखो 4 है, 4 में 4 जोड़ोगे 8, 8वां लेटर क्या होगा? एच। 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9वां लेटर क्या होगा? आई। 14 में कितना जोड़ना है दोस्त? 4, 14 4 18, 18वां लेटर क्या होता है? आर। तो ये हो जाएगा। तुलना करोगे तो कर सकते हो, देखो यहाँ पे इससे ए से 5 हुआ है, 18 से क्या हुआ है? 22 हुआ है, और डी से क्या हुआ है? एच हुआ है, ई से क्या हुआ है दोस्त? आई हुआ है, एन से क्या हुआ है? आर हुआ है। मतलब +4 का रूल चल रहा है सब में। ठीक है, +4, +4, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, मतलब सब में 4 4 का रूल चल रहा है। तो इतना समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे चले। चलो अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा आपको एक बात समझा देते हैं दोस्त, 4 टाइप हमने कंप्लीट करा दिया। चारों टाइप कौन कौन से थे? कांस्टेंट ऑर्डर थे, सबसे पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर था यानी बढ़ते क्रम, दूसरा था डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम, तीसरा था अल्टरनेट ऑर्डर एकांतर क्रम, और चौथा हमने करा दिया अभी कांस्टेंट ऑर्डर। ठीक है, 4 टाइप को बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना
और आपको जब पूजा पब्लिकेशन की रीजनिंग स्पेशल की किताब आ जाएगी तो उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत जल्द ही मार्केट में आ जाएगी, तो तब तक आप वीडियो से आप सीखते रहिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, किताब आएगी तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इन चारों के अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो विशेष पैटर्न पे आधारित होते हैं, जैसे कह रहा है यहाँ हमने लिखा है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे करा रहे हैं। ध्यान से समझना कि जो इनके अलावा भी बनते हैं उनको कैसे करना है। तो देखो यहाँ लिखा है टेबल, TABLE। एक बात ध्यान रखना, इसका कोड हम इसके नीचे लिख रहे हैं, देखो Z, फिर G, फिर है B, फिर है V, फिर है O। सबकी नंबरिंग कर दो दोस्त। देखो इसका मान 20, 1, 2, 12, 5, ठीक। इसके नीचे इसकी नंबरिंग नीचे कर दे रहे हैं, 26, 7, 2, 22, 15। एक बात बताओ, हमने आपको ये बताया था कि अपोजिट लेटर का योग 27 होना चाहिए, यानी ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ए का मान 1 और इसका मान 26, यानी दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 27। जैसे बी और वाई अपोजिट होते हैं, बी का मान 2 होता है, वाई का मान 25, 25 और 2 कितना 27। तो एक बात याद रख लेना, अगर किन्हीं दो लेटर का योग 27 आ रहा है तो समझ लेना कि वो अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। एक बात बताओ, ए का अपोजिट लेटर यहाँ लिखा गया है, देख लो 1 और 26 कितना हो जाएगा 27, और टी का अपोजिट लेटर यहाँ क्रॉस में कर दिया गया है और लिखा क्या गया है अपोजिट लेटर, 20 और 7 27। देखो ठीक बीच वाले लेटर को सीधा ही रखा गया है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो 5 और 22 ये तिर्यक यानी तिरछा लिख दिया गया है, और 15 और 12 ये भी 27, यानी कि अपोजिट लेटर ऐसे लिख रहा है और ठीक बीच वाले लेटर को कुछ नहीं कर रहा है, सेम वही लेटर लिख रहा है, ठीक है। इसी पैटर्न पे हम चेयर का कर देंगे। देखो CHAIR, ठीक है। इसका मान होगा 3, 8, 1, 9, 18। एक बात बताओ, इसका कोड हम सी के नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में कितना जोड़ दें 27 हो जाए, तो आप कहोगे सर 19 जोड़ दो। 19वां लेटर क्या होता है, 19वां लेटर होता है S, ठीक है। अब बताओ 3 में कितना जोड़ दें 27 हो जाए, तो आप कहोगे सर 24 जोड़ दो। 24वां लेटर क्या होता है X। ठीक बीच वाले लेटर को कुछ नहीं करना तो A ही रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। देख लो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं होगा। अब अगले लेटर को फिर से क्रॉस में लिख दो। 18 में कितना जोड़ दें तो 9, 18 9 27, 27वां लेटर सॉरी 9 का मतलब है I, यहाँ पे क्या हो जाएगा I आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ 9 में कितना जोड़ दें 27 हो जाए, तो आप कहोगे सर 18 जोड़ दो। 18वां लेटर क्या हो जाएगा R, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक विशेष पैटर्न पे चल रहा है कि इसको क्रॉस में लिख दिया गया है और अपोजिट लेटर लिखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यही सिर्फ छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है ब्लैक, BLACK। इसका कोड जो दिया है वो दिया है NDK। फिर आपको दिया है ब्लू, BLUE। इसका कोड दिया है N और Z ना, तो इसका कोड दिया है N और Z। तो पिंक का बताना है तो हम बाद में बताएंगे, पहले इनका हम कोड निकाल लेते हैं आया कैसे है। देखो इसका मान 2, इसका मान 12, इसका मान 1, इसका मान 3, इसका मान 11 और इसका मान होता है 14, 4, 11, 2, 12, 21, 5, यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 26। देखो शुरू के दो लेटर को देखिए अच्छा ये बताओ ये 14 आया कैसे, तो आप कहोगे सर शुरू के दो लेटर को 12 और 2 जोड़ करके लिख दिया गया। फिर देखो अगले दो 1 और 3 को जोड़ करके 4 लिख दिया गया। फिर देखो
अब आगे सिंगल ही लेटर था तो हमने सिंगल ही कर दिया। अगर यहाँ पेयर कोई और बन जाता तो हम उन दोनों को जोड़ के लिख देते। यहाँ पे देख लो 12 और 2 कितना 14, तो यहाँ 14 लिखा है। 21 और 5 कितना 26, तो यहाँ 26 लिखा है। तो मतलब शुरू के दो लेटर को जोड़ कर दो लेटर को जोड़ रहा है। तो देखो पिंक का कोड पूछ रहा है PINK, ठीक है। तो बताओ P का मान 16, I का मान 9, N का मान 14, K का मान 11। शुरू के दो लेटर को जोड़ो। 16 9 कितना, तो आप कहोगे सर 25 होता है। तो 25वां लेटर क्या होगा Y। अब बताओ 11 और 14, अगले दो लेटर को जोड़ दो। तो 11 और 14 भी 25 होता है। तो आगे अगला लेटर भी Y ही होगा। तो आप कहोगे सर डबल Y आएगा। तो एक पैटर्न ये भी ध्यान रखना कि दो दो लेटर को जोड़ करके भी लिख सकता है। तो ये सारे पैटर्न आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। अगले पे अगला है आपका, आपसे क्वेश्चन कह रहा है A और T बराबर T लिखा है। फिर कह रहा B और E बराबर लिखा है J, ठीक है। तो फिर कह रहा बैड BAD का कोड पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। एक बात बताओ, A और T, A का मतलब 1 और T का मतलब 20। तो अगर हम यहाँ कहें ये 20 आया है तो 1 और 20 से कैसे 20 आया होगा। तो कहोगे सर गुणा कर दो, 1 और 20 का गुणा 20 ही रहेगा। देखो इसका मान 2, इसका मान 5 और यहाँ आया है J का मान 10, तो गुणा ही किया हो गया। 2 गुणा 5 यानी 10। अब इसका सेम मान लिख दो, 2 1 और 4, इनके बीच में सब में गुणा लगा दो। 2 का 1 में 2 ही, और 2 का गुणा 4 में 8। 8वां लेटर क्या हो जाएगा H, ठीक है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे आ जाओ। HAT, तो इसका कोड है JEV, आगे है NOSE, इसका कोड है PUTI है दोस्त, ये I है। यहाँ पे थोड़ा सा बना लेना, ठीक है, यहाँ पे बना लेना I है, ठीक। तो बताओ इसका मान 8 होता है, 1 होता है और इसका मान होता है 20, ठीक है। इसका मान होता है 10, इसका मान होता है 5, इसका मान होता है 22, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसका मान 14 है, इसका मान 15 है, इसका मान 19 है, इसका मान 5 है। फिर यहाँ पे 16, 21, 20, 9। इसमें एक आपको बात समझाते हैं। आप बताओ वॉवेल कितने होते हैं। वॉवेल तो आप कहोगे सर 5 होते हैं, A E I O U। अगर वॉवेल के अनुसार नंबरिंग करें तो ये पहला वॉवेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, ठीक है। अगर हम आपसे एक बात कहें कि वॉवेल के लिए अगला वॉवेल कोड किया गया है, इसका मतलब है कि अगर ए कहीं आया होगा तो अगला वॉवेल ई उसका कोड कर देंगे। अगर ई कहीं आया होगा तो उसका कोड आई करेंगे, आई कहीं आया होगा तो उसका कोड ओ करेंगे, ओ कहीं आया होगा तो उसका कोड यू करेंगे, मतलब अगला वॉवेल। और कॉन्सोनेंट के लिए अगला कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना, एच क्या है। एच आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो आप बताओ एच का अगला कॉन्सोनेंट क्या होगा। एच के तुरंत बाद आई आता है और आई तो वॉवेल है तो आई लिखेंगे नहीं, तो अगला कॉन्सोनेंट हमने क्या कर दिया जे कर दिए। ये देखिए +2 नहीं किया गया, ध्यान रखना भाई। अभी हम नोट भी लिख देंगे, ठीक है। और ए का वॉवेल है तो अगला वॉवेल ई कर दिया गया, ठीक है। टी देखो, टी क्या है बताओ, कॉन्सोनेंट है। अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, टी के आगे आएगा यू, लेकिन यू तो वॉवेल है तो यू नहीं लिखेंगे, अगला कॉन्सोनेंट लिखेंगे वी, ठीक है। अब बताओ एन क्या है, कॉन्सोनेंट है तो अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, एन के बाद ओ आता है, लेकिन दोस्त ओ वॉवेल है तो वॉवेल नहीं लिखेंगे, अगला कॉन्सोनेंट लिखेंगे पी, ठीक है। ओ बताओ वॉवेल है तो ओ के अगला वॉवेल कौन सा आएगा, यू आएगा। बताओ ई कॉन्सोनेंट है तो अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, टी आएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो टी, अगर आप दो दो जोड़ करके लिखते होते तो यहाँ एस में 2 जोड़े होते तो यू आ जाता, लेकिन यहाँ यू नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है +2 नहीं चल रहा है। वॉवेल के लिए नेक्स्ट वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। तो बताओ ई के अगला वॉवेल कौन सा होगा, आई होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक NECK। तो बताओ एन क्या है, तो आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट है तो अगला कॉन्सोनेंट पी हो जाएगा। ई क्या है
ई वॉवेल है तो अगला वॉवेल आई हो जाएगा। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है तो अगला कॉन्सोनेंट डी ही हो जाएगा, यहाँ पे दो नहीं जुड़ेगा। और बताओ के में क्या होगा, तो अगला कॉन्सोनेंट एल हो जाएगा, तो पी आई डी एल आ जाएगा। तो हम नोट लिख दे रहे हैं दोस्त, नोट लिख लेना सारे लोग, ठीक है। तो वॉवेल के लिए नेक्स्ट वॉवेल NEXT, नेक्स्ट वॉवेल यानी अगला वॉवेल तथा कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल के लिए नेक्स्ट वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका टीम। टीम का कोड दिया है UR, फिर आपसे दिया है गेम GAME, गेम का कोड दिया है TE, तो फायर का कोड बताना है FIRE, इसका कोड बताना है। एक बात ध्यान रखना कि देखो इसका मान है 20, इसका मान है 5, इसका मान है 1, इसका मान 13, इसका मान 21 और इसका मान 18। यहाँ फिर नंबरिंग कर लेते हैं 7, 1, 13, 5, और यहाँ पे देख लो 20। लेकिन दोस्त यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे ई ना हो करके F बना लो, इसको ई की जगह क्या होगा F। इसको एक बार चेंज कर लेना, ये F है, यहाँ पे T के बाद F है F। ठीक है, 6 नंबर। एक बात बताओ, इसका मान 6। अगर हम कहें कितनी भी बड़ी कोडिंग हो, कितना भी बड़ा लेटर हो, लेकिन उसका कोड अगर 2 लेटर में है तो आप समझ लेना 100% दोस्त या तो वो अल्टरनेट जोड़ के लिखा गया है, या तो वॉवेल वॉवेल को जोड़ लिया गया है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट को जोड़ लिया गया है। तो इसमें चेक करते हैं। देखो यहाँ भी कोड 2 ही लेटर में है, यहाँ भी कोड 2 ही लेटर में है, तो कन्फर्म है आगे 2 लेटर वाला आएगा। लेकिन आएगा कैसे, तो आपको सोचना है कि अगर कभी भी 2 लेटर का कोड आए तो वॉवेल वॉवेल को जोड़ के और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट को जोड़ करके ही लिखा जाता है, या फिर अल्टरनेट ऑर्डर में जोड़ के लिखा जाता है, यानी पहला तीसरा पांचवा जोड़ लेगा, दूसरा और चौथा जोड़ लेगा। तो यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट T और M है, तो बताओ कॉन्सोनेंट T और M क्या जोड़ के लिखा जा सकता है, तो 20 और 13, ये तो 33 हो जाएगा। 33 तो कहीं है नहीं, तो कन्फर्म है कि कॉन्सोनेंट को जोड़ के नहीं लिखा है दोस्त। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, अल्टरनेट जोड़ के लिखा है। देखो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। उसी प्रकार देखो 13 और 7 कितना, सॉरी 13 और 7 कितना 20, यानी पहले तीसरे को जोड़ के पहले लिखना है, फिर दूसरे चौथे को जोड़ के इनको जोड़ करके 5 और 1 कितना लिखना है 6। इसी प्रकार पहले तीसरे को जोड़ लो, नंबरिंग करो पहले 6, 9, 18 और 5। बताओ 6 और 18 का मतलब है 24, 24वां लेटर हो जाएगा X। आगे देख लो तीसरे और पांचवे सॉरी दूसरे चौथे को जोड़ लो, 9, 5, 14, 14वां लेटर क्या हो जाएगा N। तो ध्यान रखना दोस्त, इसमें क्या है अल्टरनेट जोड़कर लिखा है, अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम, एकांतर क्रम में जोड़ा गया है, एकांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे चले, चलो ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्त। अब आया है आपका, देखो हमने आपको जब लेटर टू लेटर सॉल्व कराया था, लेटर टू लेटर, तो आप शुरू में देखे होंगे कि हमने 2 टाइप में बांट दिया था, बेस्ड ऑन नंबर और बेस्ड ऑन पोजीशन। ठीक है, देखो बेस्ड ऑन नंबर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं संभवतः हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए
आप पूजा पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए सीटें भी मिलती रहेंगी, ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलो अगला है बेस्ड ऑन पोजीशन। बेस्ड ऑन पोजीशन अब पढ़ेंगे क्योंकि ये नंबर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन पोजीशन यहाँ पे है, देखो अंतर क्या है, बेस्ड ऑन नंबर में जो लेटर रहता है उसका कोड जो होगा वो लेटर बदल जाएगा, लेकिन बेस्ड ऑन पोजीशन में जो होता है वो नंबर बदलता नहीं है, यानी कोड नहीं बदलता। कैसे नहीं बदलता, तो आप देखो एफ है तो यहाँ एफ भी है, एल है तो यहाँ एल भी है, ओ है तो ओ भी है, डब्ल्यू भी है तो डब्ल्यू, ई है तो ई, आर है तो आर। इसका मतलब है लेटर ना बदले तो बेस्ड ऑन पोजीशन है। और बेस्ड ऑन पोजीशन का कोई भी क्वेश्चन आए दोस्त, क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है इसमें कि इनकी रियल नंबरिंग ना करके क्रम वाइज नंबरिंग करना है। क्रम वाइज कैसे, एक ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा है, इस तरह से करना है। अब बताओ इसी नंबरिंग को देख के आगे करना है। बताओ आर का मान क्या रखे हैं, 6, तो यहाँ 6 रख दोगे। ई का मान 5, ई का मान 5 तो यहाँ 5, डब्ल्यू का मान 4 है तो यहाँ 4 रख दो, ओ का मान 3 है तो यहाँ 3 रख दो, एल का मान 2 है तो यहाँ 2 रख दो, एफ का मान 1 है तो 1 रख दो। आप बताओ शुरू से 1 2 3 4 5 6 चलते आए और इसी को पलट करके यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। तो आप सेम इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दो और सेम इसी को उठा करके, इसी क्रम को उठा के ऐसे पलट करके लिख देना है। तो लिख दो पीछे से, यहाँ एन हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, आर हो जाएगा, ए हो जाएगा, जी हो जाएगा। देख लो जी का मान 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। देखो ए का मान 2 है, आर का मान 3 है, डी का मान 4 है, ई का मान 5 है, एन का मान 6। देख लो सीधा सीधे क्रम को उठा के यहाँ पलट करके लिख दिए। तो इसमें क्या होता है कि बस उल्टा सीधा आगे पीछे लिख दिया जाता है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बेस्ड ऑन पोजीशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये समझना है कि इसमें रियल नंबरिंग नहीं करना है दोस्त, ठीक है। रियल नंबरिंग ना करके वैसे ही करना है क्रम वाइज, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब बताओ क्या है कि आर ई डब्ल्यू है ना, यहाँ सॉरी एफ ई डब्ल्यू है। तो देखो एफ ई डब्ल्यू, एफ का मान क्या है, 1 है तो 1 ही रहने दो क्योंकि यहाँ से देख के लिख दो। ई का मान कितना है दोस्त, 5 है, 5 रहने दो। डब्ल्यू का मान कितना है, 4 है तो 4 रहने दो। फिर ओ का मान कितना है, 3 है। एल का मान कितना है, 2 है। आर का मान कितना है, 6 है, ठीक है। तो उसके बाद आप सेम ऐसे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या होगा, सेम यही नंबर लिख दो, जो यहाँ नंबर हमने लिखा है, यहाँ पे नंबर मिला है हमें, वही नंबर लिख दो। 154 1 5 4 3 2 6 ये नंबर लिखा है, यही नंबर लिख देंगे। तो 1 का मतलब जी, 5 का मतलब है ई, 4 का मतलब है डी, 3 का मतलब क्या है दोस्त, 3 का मतलब आर, 2 का मतलब क्या है ए, और 6 का मतलब है एन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। कोई समस्या नहीं होगी, उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आपका समझ में आया होगा। ये पहला क्वेश्चन लिख लेना और ये है दूसरा प्रश्न, ठीक है। आगे चलें तो अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपका, ये है फिर से, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देख लो। तो बताओ एल का मान क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो। आर का मान क्या है, 6 है तो 6 रख दो। ई का मान क्या है, तो ई का मान 5 है तो भाई 5 रख दो। डब्लू का मान क्या है, 4 है तो 4 रख दो। ओ का मान क्या है, 3 है तो 3 रख दो। एफ का मान 1 है तो 1 ही रख दो। और सेम इसी प्रकार से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। और ऊपर ये जो नंबर लिखा है इसी नंबर को लिख दो आप, 26 54 31, 26 54 31। तो अब बताओ दूसरा लेटर क्या है, ए है, छठवां है एन, पांचवा है ई, चौथा है डी, तीसरा क्या है आर, पहला है जी। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार सेम देखो अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 2 1 और 6 5 4। तो सेम ऐसे पैटर्न पे कर दो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या है ये नंबर लिखना है बस आपको 321 654 321 600 6 5 4। बताओ तीसरा लेटर क्या है आर है फिर ए है फिर जी है पहला लेटर जी। अब बताओ छठवा क्या है एन है पांचवा ई है और चौथा डी। तो भाई एन ई डी सेम उसी पैटर्न पे करना है और कुछ नहीं करना है दोस्त। बस जो भी ऊपर नंबर लिखा है बस वही नंबर लिख करके डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर लो कितने पैटर्न में बनते हैं सब समझ में आ जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न है आपका देखिए यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप चेक कर लो यहाँ पे क्या होगा देखो इसका मान 2 है 1 है W का मान है 4 और O का मान 3 R का मान 6 और E का मान क्या है 5। सेम उसी पैटर्न पे करो 1 2 3 4 5 6। तो इसी नंबर को यहाँ पे लिखना है क्या है 21 43 65 2 1 4 3 6 5। अब बताओ दूसरा लेटर क्या है ए है पहला लेटर जी है चौथा क्या है डी है और तीसरा है आर छठवा है एन पांचवा है ई। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है कोई समस्या अगर है आप तो बता सकते हैं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है अगला हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझाया है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ कॉन्सेप्ट एक बार नोट कर लेना तो आपको दिमाग में हमेशा बना रहेगा। ठीक है अगर 5 लेटर है कोई भी बेस्ड ऑन पोजीशन पे 5 लेटर है तो या तो वो सीधे उल्टे क्रम में लिख दिया जाएगा एक कॉन्सेप्ट तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है पहले 2 को बदल दो यानी 2 1 बदल गया और अंतिम 2 को बदल दो यानी 5 और 4 बदल जाएगा और ठीक बीच वाले को वही रहने दो। क्लियर अगला अगर 7 लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर वाला कोई है तो देखो भाई 7 लेटर में 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं कौन कौन से या तो सब बदल जाएगा उल्टे क्रम में लिख दो या तो फिर क्या करो पहले 3 को बदल दो आखिरी 3 को बदल दो ठीक बीच वाले को बीच में रहने दो पहले 3 को आखिरी 3 को ठीक बीच वाले को बीच में। आगे देख लो अगला क्या कॉन्सेप्ट बनता है तो शुरू के 2 लेटर को बदल दो देखो एक और इसमें क्या है 1 और 6 1 और 6 1 और 6 उसके बाद क्या है 5 और 4 5 और 4 को बदल दिया गया है यहाँ पहले लाया गया है 5 और 4। ठीक है उसके बाद क्या किया गया है 1 6 5 4 3 2 को 3 और 2 को फिर लास्ट में 7 मतलब 1 और 7 को अपनी जगह पे ही रखा गया। देखो 1 और 7 को अपनी जगह पे ही रखा गया है बाकी 6 5 4 3 2 उल्टे क्रम में लिख दो तो मतलब 6 5 4 3 2 इस प्रकार से भी क्रम हो सकता है। मतलब पहले और अंतिम को सेम रहने दो बाकी जो बीच में लेटर बन रहे हैं उनको पलट दो। अब देखो सेम इसी पैटर्न पे 6 लेटर हो तो क्या करोगे मतलब एक तो यही आएगा 6 5 4 3 2 एक ये तो सदाबहार सब में रहेगा। फिर क्या कह रहा है 3 2 1 पहले 3 लेटर को आखिरी 3 लेटर को हमने बदल दिया 3 2 1 6 5 4। ठीक उसके बाद क्या कह रहा है कि पहले 2 लेटर को बदल दो 2 1 आखिरी आगे 2 लेटर को बदल दो 4 3 आगे 2 लेटर को बदल दो आगे 2 लेटर को बदल दो। इस प्रकार से भी पैटर्न चल सकता है इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा भी पैटर्न लागू होता है। ठीक है तो अगले प्रश्न पे चलें दोस्त। चलो अगला प्रश्न है आपका कैट CAT अच्छा टाइप 2 आ गए हैं। ठीक है टाइप 2 यानी लेटर टू डिजिट। अब आपका लेटर टू लेटर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्त और पूजा पब्लिकेशन के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए उसी पे आपको कंप्लीट इसकी PDF मिल जाएगी और इसको प्रैक्टिस करने के लिए सीट भी हम प्रोवाइड करवा देंगे तो जिससे कि आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिए। ठीक है तो ये क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है देखो कैट का कोड दिया है CAT कैट का कोड दिया है 31 और 20 मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी हम समझाते हैं। देखो DOG का पूछ रहा है दोस्त तो कैट इसकी नंबरिंग कर दो बस 3
ए का मान 1, इसका मान 20, और यही मान तो आपका लिखा है, देखो 31 20 ही तो कोड लिखा है। तो सेम ऐसे ही लिख दो 4 15 और 7, और इन्हीं नंबर को आप क्या करो आगे इसका कोड लिख दो 4 15 7, मतलब 41 57 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है CAT, कैट का ही कोड दिया है 24 26 7। ठीक है, इसका मतलब C का मान 3 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 20 होता है, लेकिन इसमें तो कुछ दिया नहीं है। तो आप एक बात बताओ, उल्टे क्रम में यानी Z के साइड से आओगे तो T 7वां लेटर होगा, यानी दोनों का योग 27 होना चाहिए। एक है तो A 26वां होगा क्योंकि लास्ट लेटर हो जाएगा, और दोनों का योग 27 हो जाएगा। मतलब C कौन सा लेटर होगा, तो 27 करने के लिए 24, तो यही लेटर तो लिखा गया, यही नंबर लिखा गया 24 26 7, 24 26 7। तो आप क्या करोगे DOG, इसका रियल मान लिख लो पहले 4 15 7। मतलब देखो यहाँ पे आप देखो दोनों का योग 27 हो रहा है, 20 और 7 27, 1 और 26 27, 3 और 24 27। तो उसी प्रकार इसको क्या करोगे 23 लिख दो, 23 4 27 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ दें, तो 12 जोड़ दो 27 हो जाएगा। 7 में कितना जोड़ दें, 20 जोड़ दो। तो यही मान आप इसको कोड में उठा के लिख दो, क्या हो जाएगा 23 12 20। तो इसमें नोट क्या लिखोगे, इसमें अक्षर के मान को जेड की तरफ से कोड किया गया है। जेड की तरफ से मतलब ए से लेकर के अगर जेड लिखा है तो जेड की तरफ से गिना गया है, तो जेड पहला लेटर हो जाएगा, इसके पहले वाई, इसके पहले एक्स ऐसे होगा, तो ये दूसरा ये तीसरा ऐसे कह रहा है। तो जेड की तरफ से कोड किया गया है, मतलब जेड की तरफ से गिना गया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कह रहा RAT बराबर 39, RAT बराबर 39 39। ठीक है, तो हॉर्स का कोड बताना है HORSE, हॉर्स का कोड बताना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका नंबर करेंगे, ये 18, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 20। अगर हम इसको प्लस कर दे 18 प्लस 1 प्लस 20, तो 18 1 19, 19 और 20 कितना हो जाएगा दोस्त 39 हो जाएगा। उसी प्रकार सेम हॉर्स का कोड जोड़ लो, 8 हो जाएगा, इसका मान 15, इसका मान 18, इसका मान 19, इसका मान 5, और सबके बीच में अगर आप प्लस लगाओगे, सबके बीच में प्लस लगाओगे तो क्या हो जाएगा 15 8 23, 23 और 18 23 और 18 41, 41 और 19 हो जाएगा 60, और 60 और 5 हो जाएगा 65 यानी 65। इसको आप एक बार प्लस कर लेना, 65 ही आएगा। तो इसमें नोट आप क्या लिखोगे, हर क्वेश्चन में नोट जरूर लिखना दोस्त। नोट क्या लिखोगे, इसमें अक्षर के मान को जोड़ कर कोड किया गया। देखो अक्षर के मान को हमने जोड़ करके कोड कर दिया बस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। चलो DOG बराबर 55 है, DOG बराबर है 55। तो DOG का कोड 55 आया कैसे होगा, इसका मान रियल में 4, इसका मान 15, इसका मान 7। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 15 4 19 और 7 26 हो जाएगा, और 26 को चाहे हम गुणा करें चाहे कुछ भी करें 55 नहीं आने वाला। तो हम कह रहे हैं दोस्त उल्टे साइड से नंबरिंग लिख लेते हैं, यानी दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो 23 इसका मान होता है, O का मान 12 होता है जेड की तरफ से, और इसका G का मान कितना होता है 20। अगर हम इसको जोड़े, इसको प्लस कर दे, कितना हो जाएगा 23 12 35, 35 और 20 55। इसका मतलब है जेड की तरफ से नंबर लिख करके जोड़ दिया गया है। तो देखो CAT लिखो, इसका मान 3 1 और 20 लिखो। अब बताओ ये 7 होगा, ये 26 होगा, ये होगा 24। इन तीनों को क्या करो जोड़ दो, क्या करोगे 24 और 26 हो जाएगा 50, और 7 कितना हो जाएगा दोस्त 57 यानी 57 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो याद रख लेना। नोट क्या लिखोगे दोस्त, नोट इसमें नोट लिखना, इसमें अक्षर के मान को जेड की तरफ से कोड करके जोड़ा गया है। फिर से समझ लो, इसमें अक्षर के मान को जोड़कर, सॉरी इसमें अक्षर के मान को जेड की तरफ से लिखकर जोड़ा गया है, ऐसे लिख लेना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। RAT बराबर 12, RAT बराबर 12, तो
ओ जी बराबर क्या होगा। देखो इसका नंबर करो 18, 1 और 20। बताओ ये कैसे आया होगा। तो आपसे हम कहें जहां जैसे 18 है, 18 इसे लिखते हो, इनके बीच में प्लस लगा दो तो इसका मान 9 हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। ए का मान 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहने दो, और टी का मान 20 है तो 20 में 20 ऐसे लिखो, बीच में जी प्लस लगा दो, और 2 + 0 का मतलब 2 ही रहेगा। अब जोड़ो सबको, 9 1 10 और 10 2 12। इसी प्रकार कोई डबल अंक है तो उनके बीच में प्लस लगा दो, और सिंगल है तो सिंगल में प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको जोड़ लो, 1 और 8 9, 9 1 10, 10 और 2 12, 12 और 0 12, तो 12 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, इसका मान 4, 15 और 7, सबके बीच में प्लस लगाना है आपको। तो क्या करोगे, 4 1 5, 5 5 10 और 10 7 17। तो इसका उत्तर आ जाएगा 17। ठीक है। इसमें नोट क्या लिखोगे, नोट ये लिखोगे, इसमें अक्षर के मान को सिंगल सिंगल जोड़कर लिखा गया है। सिंगल सिंगल कैसे, डबल कोई है तो उसको बीच में प्लस लगा के सिंगल सिंगल बना दिए गए। ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। RAT बराबर दिया है 1/2, तो हॉर्स बराबर क्या होगा, HORSE, हॉर्स बराबर क्या होगा। एक बात बताओ, आर का कोड, अच्छा कोड कुछ भी करोगे 1/2 नहीं आने वाला है दोस्त। एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई कम नंबर का हो तो ये देखना होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की संख्या देखना होता है। बताओ रैट में एक ही वॉवेल है तो एक ऊपर लिखा गया है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट अगर 2 है, आर और टी 2 कॉन्सोनेंट है, 2 यहाँ लिखा गया है। इसी प्रकार देखो ओ और ई 2 वॉवेल अगर है तो ऊपर लिखेंगे 2, और अपॉन कॉन्सोनेंट कितना है, एच आर और एस 3 कॉन्सोनेंट है तो यहाँ हम लिख देंगे 3, तो 2/3। तो यहाँ पे नोट क्या लिखोगे बताओ, नोट ये लिखोगे नंबर ऑफ वॉवेल अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉवेल अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये नोट आप लिख लेना, तो जिससे आपका क्लियर रहेगा कि वॉवेल की संख्या ऊपर लिखनी है और कॉन्सोनेंट की संख्या नीचे लिखनी है बस। ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है आपका RAT बराबर 360, RAT बराबर 360, ये आया कैसे होगा। देखो R का मान 18, 1 और 20। तो एक बात बताओ, अगर इनको हम गुणा कर दें, देखो 18 का 1 में 18 ही रहेगा, 18 गुणा 20 तो 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा कि नहीं। ये अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 360। उसी प्रकार DOG लिखने के बाद नंबर करो 4, 15, 7, तो 15 चौको 60 और गुणा 7 यानी 60 गुणा 7, 7 छंग 42, 420 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा दोस्त, 420। तो यहाँ नोट क्या लिखोगे आप, नोट ये लिखना है, इसमें अक्षर के मान को गुणा करके कोड किया गया है। क्या लिखोगे, इसमें अक्षर के मान को गुणा करके कोड लिखा गया है। तो गुणा कर दो, बस सीधा सीधा नंबर लिखो और गुणा कर दो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। DOG बराबर 140, देखते हैं इसका कितने लोग बता पाते हैं। DOG बराबर 140 है तो कैट का कोड पूछ रहा, CAT बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो इसका कोड क्या होता है, D का मान 4, इसका मान 15, इसका मान 7। एक बात बताओ, अगर हम सबको सिंगल सिंगल गुणा कर दें, इसका गुणा कर दें, यहाँ भी गुणा यहाँ भी गुणा, क्या हो जाएगा, 4 का 1 में 4 ही रहेगा, 4 पंचे 20 और 20 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा 140। फिर से समझ लो, अभी सिंगल सिंगल जो जोड़े थे दोस्त, अब की बार गुणा कर रहे हैं, 4 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे 4 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 7, मतलब सबको सिंगल सिंगल गुणा कर दे रहे हैं। उसी प्रकार इसको देखो 3, 1 और 20 होगा, तो इसको अगर सिंगल सिंगल तो 3 गुणा 1 गुणा 20 को क्या लिखोगे, 2 गुणा 0। और आप बताओ किसी भी गुणा में 0 रहेगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0।
तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें अक्षर के मान को सिंगल सिंगल गुणा किया गया है। इसमें नोट क्या लिखोगे, इसमें अक्षर के मान को सिंगल सिंगल गुणा किया गया है। ठीक है, आगे चले दोस्त, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा RAT बराबर 13, RAT बराबर 13, तो हॉर्स बराबर क्या होगा, HORSE, हॉर्स बराबर क्या होगा। देखो इसको पहले नंबर करो, 18, 1 और 20। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो बताओ 18 1 19, 19 20 कितना आता है 39। 39 से ये 13 कैसे आया होगा, तो 3 से भाग करके आया होगा। 3 ये 3 कहाँ से आया दोस्त, तो 3 लेटर है, 1 2 3, 3 लेटर है इसलिए हमने 3 से भाग कर दिया। ठीक है, अब यहां देख लो 8 15 18 19 5। अब सबको क्या करो, जोड़ दो, 23 23 18 41, 41 19 60, 60 और 5 65, और अपान कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 13, तो इसका भी मान 13 आएगा। तो इसमें नोट क्या लिखोगे आप, तो नोट ये लिखना है कि इसमें अक्षर के मान को जोड़कर, अक्षर के मान को जोड़कर अक्षर की संख्या से भाग किया गया है। फिर से समझ लो दोस्त, इसमें अक्षर के मान को जोड़कर अक्षर की संख्या से भाग किया गया है। ठीक है, तो नोट जरूर लिख लेना सारे क्वेश्चन में, जिससे आपको एक बार कंठस्थ हो जाएगा कि रूल कितने लग रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है CAT बराबर 72, तो ये आया कैसे होगा, देखो 3 1 और 20, इन सबके बीच में प्लस लगाओगे तो 3 1 4 और 20 4 24। ठीक है, और 24 से 72 कैसे, तो गुणा 3 करके, और ये 3 कहाँ से आया, तो नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, अब देखो DOG क्या होगा, 4 15 7, सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो बताओ 15 4 19 और 7 26 हो जाएगा। और गुणा किससे करोगे, 3 से, क्यों 3 से, क्योंकि 3 ही लेटर इसमें भी है। 26 गुणा 3 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, जोड़ने के बाद जितना भी लेटर था उससे भाग कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्या है, जोड़ने के बाद जितना लेटर है उससे गुणा कर रहे हैं। तो दोनों रूल लग सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या करोगे दोस्त, इसमें भी नोट लिखोगे, और नोट क्या होगा, इसमें अक्षर के मान को जोड़कर अक्षर की संख्या से गुणा किया गया है। इसमें अक्षर के मान को जोड़कर अक्षर की संख्या से गुणा किया गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, देखो यहाँ पे लिखा है MACHINE, इसका कोड आपको दिया है 19, कोड यहाँ लिख दे रहे हैं सही से, 19-7-9-14-15 और -20-11। ठीक है, देखो एक बात बताओ, ये 13 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 5 है। तो बताओ 13 और 19 हुआ है तो कितना जुड़ गया है दोस्त, इसमें +6 हुआ है। 1 से 7 हुआ है तो भी +6 हुआ है। यहाँ देख लो 3 से 9 हुआ है तो भी +6 हुआ है। देख लो 8 है, 8 6 14, 9 है, 9 6 15, 14 है, 14 6 20, 5 है, 5 और 6 11, मतलब +6 कर दिया गया सभी में। तो देखो डेंजर लिखा है, तो देखो DANGER, इसका कोड लिख दो 4 1 14 7 5 18। सब में क्या करना है, 6 6 जोड़ना है, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, डैश 1 में 6 जोड़ोगे 7, डैश 14 में 6 जोड़ोगे 20, डैश 7 में 6 जोड़ोगे 13, डैश 5 में 6 जोड़ोगे 6 5 11, डैश 18 में 6 जोड़ोगे 24। तो इसका उत्तर आ जाएगा ये। तो मतलब क्या किया गया है,
सीधा सा है, जो भी मान था उसमें क्या कर दिया गया है, +6 कर दिया गया है, रियल मान में +6 ऐड किया गया है बस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्त। अगर क्वेश्चन में डाउट है आपको तो कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि हम अगली वीडियो में आपका डाउट सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो एक बार ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो अब शायद दिख रहा होगा सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला क्या है, नेपाल, इंडिया का कोड दिया INDIA। इसका कोड क्या दिया है दोस्त, I, फिर -14, फिर -D, फिर -9, फिर -A। ठीक है, इसी प्रकार नेपाल का भी दिया है। एक बात बताओ, सॉरी IND हमने गलत लिख दिया ना, इंडिया का कोड, इंडिया देखो IN होगा ना, देखो IN। अब बताओ, पहला लेटर जो था वही सेम है और दूसरे लेटर का नंबर, N का मान 14 होता, 14 लिख दिए गए। D अगला लेटर लिख दिया गया और I का अगला नंबर लिख दिया गया। A का अगला लेटर, मतलब एक बार लेटर लिख रहा है एक बार नंबर। इसी प्रकार नेपाल में देख लो, N का N ही रहने दिया और E का मान रख दिया 5। ठीक है, P को P ही रहने दिया और A का 1 लिख दिया गया, L को L ही रहने दिया। इसी प्रकार गर्ल GIRL, बताओ G को G ही रहने दो, G, I का मतलब 9, ठीक है, R का मतलब R ही रहने दो, L का मतलब क्या हो जाएगा 12, G9R12 कहाँ है, G9R12 ऑप्शन नंबर A आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी में ऑप्शन नहीं था, इस प्रश्न में ऑप्शन था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्त, एक बार कमेंट जरूर करना। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बात आपको सभी लोगों को बता देना चाहते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी वीडियो थी। ठीक है, इसी प्रकार से टाइप वाइज चल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अगर आप लोग को कोई डाउट है तो हम आपको एक बार बता देते हैं कि पूजा पब्लिकेशन का आप सर्च करना, PUJA, पूजा पब्लिकेशन। ठीक है, सब कैपिटल में कर लेना या स्मॉल में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पूजा पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है दोस्त, उस पे आप सर्च करके सारे लोग ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट हो तो उसमें हम ऐड हैं, तो उसमें हम आपका डाउट क्लियर कर दिया करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको उसी में PDF मिल जाया करेगी, इस वीडियो का लिंक भी मिल जाया करेगा। उसमें रीजनिंग के साथ साथ हिंदी की भी, GS की, धीरे धीरे आपको GS की भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। हिंदी की PDF, मैथ की PDF, सभी की PDF आपको मिलेगी। ठीक है, तो जो पेपर होगा उसका पेपर का भी सारी चीज़ें सॉल्यूशन आपको वहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है, कोई भी डाउट हो। और हाँ, सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन एक पूछा है, उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखना, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, और उसका हम सॉल्यूशन अगले वीडियो में जरूर कराएंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं दोस्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, चलो।